गुरुजी लॉजी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गुरुजी लॉजी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बेल को दबाएं ताकि आप नए नए अपडेट लेते रहें। और अगर आप नए हो तो आप इससे पहले के क्लासेस, जो वीडियो क्लासेस हमने बनाई हैं, उनको देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप हमारी उन वीडियो क्लास को अटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने एक पार्ट पहले बना चुके हैं। हम फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है। इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का, वहां जाकर आप इसे देख सकते हो। हमने सिंपल सेंटेंस सीख लिया था, अब हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, तो बात ये आती है कि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, जिनमें मना होती है। और इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप एक चीज नोट करना, हमने सिंपल सेंटेंस बनाया था फर्स्ट पार्ट में, उसमें उसका फॉर्मूला सिंपल सेंटेंस का पूरा यही था, लेकिन उसमें एक चीज नहीं थी, वो थी नोट नहीं थी, और इसमें नोट आ गया। आप हिंदी वाक्य इसके कैसे होंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। सिंपल सेंटेंस बनाया था हमने, मैंने एक पत्र लिखा है, उसका ही नेगेटिव बनाते हैं तो मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। अब प्राय ये देखने को मिलता है ऐसे वाक्यों में नहीं आ जाता है, वही नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और अपन को पता ही है ये टेंस कौन सा है, तो ये टेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। पहले इसमें देखेंगे वर्ब क्या है, लिखना वर्ब, और काम कौन कर रहा है, लिखने का, मैंने। ठीक है, तो ये अपना सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट हो गया अपना आई, मैंने। ओके, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में लगती थी, हमने देखा था। आई और बहुवचन के साथ में हैव लगती है। पार्ट फर्स्ट, अगर आप नए हो तो पहले डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट का लिंक है, उसे जाकर देखें। उसके पश्चात ही आप इसको देखें, तभी आपके समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो सब हेल्पिंग वर्ब हो गए अपनी हैव, फिर नोट ऐसा कैसे उतारना है, नोट। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है, लिखना। लिखने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट, और थर्ड फॉर्म होगी राइटन, WRITTEN, राइटन। ओके, ऑब्जेक्ट। अब बचा क्या इसमें, एक पत्र। ठीक है, तो ए लेटर, ये हो गया अपना सेंटेंस। आई हैव नॉट राइटन ए लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। ओके, एक और बना देता हूं, फिर आप बनाना। हमने पहले लिया था तुमने जयपुर देखा है, तो यहाँ लिखेंगे तुमने जयपुर नहीं देखा है। तो ये तुमने जयपुर नहीं देखा है, ये ले लिया हमने। ओके, अब इसको बनाएंगे। अब इसमें वर्ब क्या है, देखना। काम क्या हो रहा है, देखने का हो रहा है, तो वही वर्ब हो गई। और इस काम को कौन कर रहा है, देखने का, तो तुमने। तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट, यानी जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। ओके, हमारा सब्जेक्ट तुमने और वर्ब होगी देखना।
ठीक है, तो अपन लिखेंगे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें, तुमने इसको बोलते यू, ओके। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव, ओके, ये हैव। और इसके बाद ये नोट आ रहा है, नोट ऐसे कैसा लिख दिया नोट। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो रहा है, देखना, देखने की थर्ड फॉर्म होती है सी का सीन, ओके, सीन हो गया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या बचा है इसमें, जयपुर, ओके, तो जयपुर, जयपुर। यू हैव नॉट सीन जयपुर, तुमने जयपुर नहीं देखा, ओके। एक अब आप बनाना, एक मैं दे रहा हूं, उसने भोजन नहीं पकाया, उसने भोजन नहीं पकाया है, ओके, पकाया है। वीडियो को पॉज करके और बनाओ आप, और फिर मिलान करो मेरे से, मैं भी बना रहा हूँ। सब्जेक्ट देखेंगे पहले, इसमें पकाना वर्ब हो गई और इसको करने वाला सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया हमारे, अभी लड़की है ना, तो आ गया सी। हेल्पिंग वर्ब आती है एक वचन के साथ में हेज, ओके। फिर आ रहा है ये नोट, ओके, नोट लिख दिया। इसके बाद आ रहा है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म हो गई। फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा इसमें, भोजन, फूड, ओके। एक और बनाओ, तुमने आम नहीं खाया, ओके, आम नहीं खाया, ओके, तुमने आम नहीं खाया, इसको बनाओ, नहीं खाया है, सॉरी। सब्जेक्ट हो गया इसमें अपना यू, हेल्पिंग वर्ब हो गई हैव, फिर ये नोट ऐसे कैसे उतार लिया नोट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है वर्ब इसमें, खाना, ईट की ईटन, EATEN, ईटन। मैंगो, MANGO, क्योंकि ऑब्जेक्ट में मैंगो ही बचा है ना। ऐसे ही आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने, आप बनाते रहिए आगे से आगे। अब एक और सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ओके। इसको भी अपन बना ले साथ में ही तो अच्छा रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और हमने ये भी सीखा था पहले वीडियो में कि ये वाक्य क्या होते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आ जाती है, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ओके, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे वाक्य हमेशा प्राय क्या से स्टार्ट होते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूं, मैं एक पत्र लिख चुका हूं, ओके। तो इसमें क्या से प्रारंभ होते हैं वाक्य, इसलिए तो इसका नाम प्रश्नवाचक वाक्य। अब अपन इसको बनाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई। अब आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैव, हैव लिख दिया। फिर सब्जेक्ट है, अपन को पता है ये सब्जेक्ट लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम क्या हो रहा है, लिखने का होगा, लिखने की तो वर्ब हो गई लिखना अपनी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइटन, ओके, ओके। अब बच्चा क्या इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में एक पत्र, लेटर, ओके। फिर क्वेश्चन मार्क, हैव आई राइटन ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूं, ओके। ऐसे एक और आप बनाइए, आपको बनाना है, क्या तुमने जयपुर देखा है,
क्या तुमने जयपुर देखा है? ओके, 1% मार्क। सॉरी, यहां भी लगाना भूल गया था, अब लगा दी। तो इसको बनाते हैं अपन अपना पहले क्या रहा है फॉर्मूला में, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट देखेंगे इसमें यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैव। ओके, हैव। फिर ये अपना सब्जेक्ट आका यू। ओके, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म सी का सीन देखना। ओके, वर्ब तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी सीन। ओके, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट बचा क्या? जयपुर। जयपुर, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, हैव यू सीन जयपुर? ओके, ऐसे आप आगे से आगे सेंटेंस बनाते रहिए और करते रहिए, आगे से आगे ऐसे बनेंगे। अपन को खाली ये सीखना था कि बनाते कैसे हैं। आप पार्ट थर्ड में सीखेंगे, हम पार्ट थर्ड निकालेंगे इसी टेंस का। उसमें अपन सीखेंगे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड या फिर पर्सनवाचक वाक्य। ओके, जिनसे पर्सन बनाएंगे, जैसे तुम कहाँ गए, तुमने क्या देखा, ऐसे है ना। तो आप बोलोगे मैंने जयपुर देखा, ऐसे वाक्य बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, तथा साथ में डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिए गए, इनको देखो, क्योंकि पार्ट सेकंड चल रहा है अपना, और आपने पार्ट फर्स्ट भी नहीं देखा, अभी पार्ट सेकंड चल रहा है। तो आप पार्ट फर्स्ट देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा ये पार्ट सेकंड। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पहले पार्ट फर्स्ट देखें, फिर सेकंड देखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट थर्ड में। कल अपना टेंस पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।